दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से ज्योग्राफी विद रहमान सर की क्लास में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं विश्व के प्रमुख पठारों के बारे में, कौन कौन से पठार कहाँ कहाँ पर स्थित है और विश्व के प्रमुख पठार जो है उन कौन कौन से देश में स्थित है, कौन से महाद्वीप में स्थित है, उन सभी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम देखने जाएंगे कि पठार कितने प्रकार के होते हैं। उससे पहले हम पठार के बारे में समझ लेते हैं। पठार किसे बोलते हैं? पठार कहते हैं भूमि का ऊपर उठा हुआ वह भाग जिसका शीर्ष सपाट हो, चपटा हो, ऐसे भूभाग को पठार बोला जाता है। पठार कितने प्रकार के होते हैं वो देख लेते हैं हम। देखिए सबसे पहले पठार का प्रकार होता है अंतरा पर्वतीय पठार। अंतरा पर्वतीय पठार, अंतरा पर्वतीय पठार किसको बोलते हैं? ऐसे पठार जिनके चारों ओर कोई पर्वत श्रृंखला हो, पर्वतमाला हो, ऐसे पठार, और बीच में वो पठार हो, ऐसे पठारों को क्या बोलते हैं? अंतरा पर्वतीय पठार। उदाहरण के रूप में तिब्बत का पठार और पामीर का पठार। हमने इसके पहले वीडियो में जो पर्वत श्रृंखलाओं का वीडियो बनाया था, हमने देखा था कि तिब्बत के पठार के दक्षिण में यहाँ पे हमने देखा था कौन सी पर्वतमाला थी? हिमालय पर्वतमाला। और इधर देखा था अराकानियोमा पर्वतमाला। पाकिस्तान में देखा था हिंदू कुश पर्वतमाला, वो भी पामीर के गांठ से निकली हुई है। ऊपर देखा था हमने त्यानशान पर्वत और इधर की तरफ देखा था कुनलुन। तो चारों तरफ से इसको पहाड़ों ने घेरा हुआ है, बीच में एक पठार फंसा हुआ है। ऐसे पठारों को क्या बोलते हैं? अंतरा पर्वतीय पठार। एक उदाहरण यह है इसका। इसके अलावा एक उदाहरण और आपको बता दूं तो बोलीविया का पठार भी अंतरा पर्वतीय पठार का उदाहरण है। इसके अलावा देखा जाए तो एशिया माइनर, ये तुर्की का जो पठार है, ये भी जो है यहाँ जाग्रोस पर्वतमाला है, ऊपर काकेशस पर्वतमाला है, और चारों तरफ से जो है ये भी पहाड़ों से या पर्वतमालाओं से घिरा हुआ है। दूसरे प्रकार के पठार कौन से होते हैं? दूसरे प्रकार के पठार होते हैं गिरिपदीय पठार। गिरिपदीय पठार किसको बोलते हैं? गिरिपदीय पठार ऐसे पठार जो किसी पर्वत श्रृंखला या पर्वतमाला या पर्वत के पदीय यानी कि आधार भागों में हो और जिसके दूसरी तरफ या तो कोई मैदान हो या फिर सागरीय भाग हो, ऐसे पठारों को गिरिपद पठार बोलते हैं। उदाहरण देखिए आप, सबसे अच्छा उदाहरण इसका आपको बताऊं मैं, पेंटागोनिया का पठार, जिसके एक तरफ इधर एंडीज पर्वतमाला है और दूसरी तरफ सागर का किनारा है। एक तरफ कौन सी पर्वतमाला है? एंडीज पर्वतमाला, और एक तरफ सागर का किनारा है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, यहाँ पर पीडमांट का पठार है। पीडमांट का पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में, इसके यहाँ इधर अपलेशियन पर्वतमाला, पिछले वीडियो में देखना है हमने पर्वतों का वीडियो बनाया है, उसमें यहाँ पे एक पर्वतमाला है, इसका नाम है अपलेशियन पर्वतमाला है। तो एक तरफ इसमें अपलेशियन पर्वतमाला, अपलेशियन पर्वतमाला के पदीय भाग में ये पठार है पीडमांट का पठार, और इसके इधर दूसरी तरफ क्या है? सागरीय भाग। कौन सा सागर है? अटलांटिक महासागर। तो गिरिपदीय पठार हो गया। तीसरा प्रकार का पठार कौन सा है? ज्वालामुखी पठार। ज्वालामुखी पठार क्या? ज्वालामुखी से उद्गारित लावा जब एक विशाल क्षेत्र में फैल जाता है तो वो एक पठार का रूप ले लेता है, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारे भारत में ही पाया जाता है, दक्कन का पठार। ये ज्वालामुखी निर्मित पठार है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ज्वालामुखी पर्वत पठार है, निर्मित पठार है। ये पूरा पठार जो है ऊंचा उठा हुआ भाग है और ज्वालामुखी से निर्मित है। कोलंबिया का पठार भी इसी तरीके का उदाहरण है। चौथा प्रकार है इसका। चौथा प्रकार कौन सा है? महाद्वीपीय पठार। महाद्वीपीय पठार ऐसे पठारों को बोलते हैं जिनका किसी पर्वत या किसी पहाड़ से कोई लेना देना नहीं है। एक महाद्वीपीय भाग में एक एकांकी पठार जो होता है, जो ज्वालामुखी जो लावा निःसृत होता है, उसके कारण एक भूभाग ऊपर उठ जाता है और उसके आसपास ना तो कोई जो है मैदान होता है, ना कोई पहाड़ होता है, सागर का किनारा भी नहीं होता। ऐसे पठारों को जो है महाद्वीपीय पठार का नाम दिया गया है। ऐसे पठार का उदाहरण साइबेरिया का पठार है आपका, मांटा ग्रोसो का पठार है आपका। इस तरीके के ये दो चार जो है, इनको शील्ड भी कहा जाता है। इनको दूसरी भाषा में क्या कहा जाता है? शील्ड। साइबेरियन शील्ड कहते हैं, एक ब्राज़ीलियन शील्ड कहते हैं इसको। ब्राज़ील का पठार जो होता है इसको ब्राज़ीलियन शील्ड के नाम से भी जाना जाता है। एक होता है, ये हुआ हमारे पठारों के प्रकार। अब एक चीज़ और होता है इसमें इम्पोर्टेंट और ध्यान देने वाली चीज़ है कि आपने विश्व के नक्शे का अध्ययन किया होगा, उसमें आपने कहीं ना कहीं देखा होगा उच्च भूमि। इसके बारे में आता है ब्राज़ीलियन उच्च भूमि, साइबेरियन उच्च भूमि। उच्च भूमि किसको बोलते हैं? उच्च भूमि ऐसी भूमि होती है जो धरातल से ऊंचाई पर तो होती है, धरातल से ऊंचाई पर तो होती है, लेकिन क्या? लेकिन
धरातल से ऊंचाई पर होने के बावजूद वो भूमि उपजाऊ होती है। वो भूमि कैसी होती है? उपजाऊ, यानी कि उसमें चट्टानी भाग नहीं होता, पथरीला भाग नहीं होता, ऐसी भूमि को उच्च भूमि कहते हैं। वो भी पठार का ही भाग माना जाता है। तो इसको ब्राज़ीलियन उच्च भूमि, आप कहीं उच्च भूमि लिखा में आए तो आप उसको जो है पठार ही मानना, ठीक है। तो ये पठार के प्रकार है। अब हम देख लेते हैं विश्व के कौन कौन से महाद्वीप में कौन कौन से पठार पाए जाते हैं और कौन कौन से इम्पोर्टेंट है। आपको सबसे ऊंचा पठार और सबसे बड़ा पठार के बारे में तो मालूम होगा। सबसे बड़ा पठार तिब्बत का पठार कहला जाता है और सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार, इसको विश्व की छत भी बोलते हैं। इसके अलावा पठारों में कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है नहीं। हम देख लेते हैं कौन कौन से पठार की लोकेशन कौन कौन सी है। सबसे पहले देखिए तो आप साइबेरिया का पठार जो रूस में सुदूर ऊपर में है, साइबेरियाई क्षेत्र में है, साइबेरियाई पठार बोलते हैं। मंगोलियन पठार मंगोलिया में पाया जाएगा। तकलामाकन पठार कहाँ है? तकलामाकन मरुस्थल के पास ही है, चीन में है। पामीर की गांठ और पामीर का पठार, तिब्बत का पठार, ये भी कहाँ है? ये भी तिब्बत और चीन। और पामीर का पठार तो आपको मालूम है ताजिकिस्तान और चीन के बीच में है। मेघालय का पठार, छोटा नागपुर का पठार और दक्कन का पठार, ये तीनों पठार भारत में स्थित है। पोटवार का पठार ये कहाँ है? पोटवार का पठार पाकिस्तान में है। इसके अलावा ये ईरान का पठार है। ईरान का पठार कहाँ पाया जाएगा? ईरान में पाया जाता है। एशिया माइनर तुर्की, एशिया माइनर कहाँ है? एशियाई तुर्की में। एशिया माइनर क्या है? एशियाई तुर्की। तुर्की में 2 पठार है इसलिए इसको एशिया माइनर नाम दिया गया है। तो ये कहाँ है? एशिया में है। ये एशिया के कुछ पठार थे। अब हम यूरोप की बात कर लेते हैं। यूरोप में अनातोलिया का पठार है जो तुर्की में ही है। अनातोलिया का पठार पश्चिमी तुर्की में है। मेसोटा का पठार स्पेन में है। अब बात कर लेते हैं हम अफ्रीका महाद्वीप की। अफ्रीका महाद्वीप में तासीली का पठार ये कहाँ है? ये अल्जीरिया में है। अदामावा का पठार कहाँ है? नाइजीरिया में है। अदामावा नाइजीरिया, तासीली अल्जीरिया। कटंगा का पठार कहाँ है? ये है कांगो और अंगोला। कांगो और अंगोला के बीच में सीमा बनाते हैं ये दोनों, ये पठार, कटंगा का पठार। बाई का पठार या बी का पठार ये है अंगोला में। कहाँ है ये? अंगोला एक देश है, वहाँ है। बी का पठार या बाई का पठार इसको बोलते हैं। ये वाला कौन सा पठार है? ये लीबिया का पठार है। लीबिया का पठार है ये, जो लीबिया में है। ये है अबिसीनिया का पठार, इसको बोलते हैं अबिसीनिया का पठार। अबिसीनिया का पठार। अबिसीनिया का पठार कहाँ पाएगा? अबिसीनिया का पठार पाएगा आपको इथोपिया, तंजानिया और जिबूती, ये 3 देश है। इन तीनों देशों में ये फैला हुआ है। एक बार फिर से देख लीजिए। यूरोप के पठार, अनातोलिया का पठार तुर्की में है, लिख देते हैं इसको तुर्की। कौन सा तुर्की? यूरोपीय तुर्की। मेसोटा का पठार स्पेन में है। अफ्रीका के पठार की बात की, तासीली का पठार अल्जीरिया में है। अदामावा का पठार नाइजीरिया में है। लीबिया का पठार लीबिया में है। अबिसीनिया का पठार इथोपिया, तंजानिया, जिबूती 3 देशों में फैला हुआ है। कटंगा का पठार कांगो और अंगोला में है। और बी या बाई का पठार जो है अंगोला देश में है। आ जाते हैं हम उत्तरी अमेरिका की तरफ। उत्तरी अमेरिका में कौन सा पठार है? देखिए फिर अलास्का का नाम आया। अलास्का में पर्वत भी है, खाड़ी भी है और इसके अलावा सागर भी है और प्रायद्वीप भी है। ये सभी चीज़ आपको अलास्का में मिलेगी। तो अलास्का में एक पठार है यूकन का पठार, या इसको अलास्का का पठार भी बोलते हैं। यूकन या अलास्का का पठार कहाँ है? अलास्का में है ये। कोलंबिया का पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में है, यूएसए में है। पीडमांट का पठार भी यूएसए में है, ये पश्चिम में है, ये पूर्व में है। ये ध्यान रखना है आपको। चियापास का पठार, चियापास का पठार ये कहाँ है? मैक्सिको में। मैक्सिको का पठार भी बोलते हैं इसको, इसका नाम चियापास कर दिया गया है। गुयाना का पठार कहाँ है? देखिए यहाँ पे 3-4 देश पाए जाते हैं। ऊपर से बात की जाए तो इधर कोलंबिया है, कोलंबिया के बाद वेनेजुएला, फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, इस तरीके से 4-5 देश पाए जाते हैं यहाँ। तो ये तीनों चारों में फैला हुआ है। इसको कहते हैं गुयाना का पठार, ये गुयाना में ही है। बोलीविया का पठार पेरू और बोलीविया में है, पेरू बोलीविया में फैला हुआ है, ये ध्यान रखना। और देखते हैं मांटो ग्रासो पठार, ये ब्राज़ील में है। मांटो ग्रासो ब्राज़ील में, ब्राज़ील का पठार भी ब्राज़ील में है।
बारबोरमा। बारबोरमा का पठार भी ब्राज़ील में है। बारबोरमा का पठार उत्तरी ब्राज़ील में है, जबकि मध्य ब्राज़ील में ये ब्राज़ील का पठार पाया जाता है। और ये जो है मांटो ग्रासो का पठार उत्तरी मध्य ब्राज़ील में पाया जाता है। पेंटागोनिया मरुस्थल भी है, पेंटागोनिया पठार भी है। ये कहाँ है? अर्जेंटीना में। बात कर ली जाए हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की, ऑस्ट्रेलिया में एक ही पठार पाया जाता है, किम्बरले का पठार। ये कहाँ है? उत्तरी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में, उत्तरी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में। तो एक बार फिर से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। लॉरेंशियन पठार कनाडा में है, लॉरेंशियन शील्ड भी बोलते हैं इसको। लॉरेंशियन पठार कनाडा में है। यूकन का पठार या अलास्का का पठार अलास्का में है। कोलंबिया का पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में है। चियापास का पठार मेक्सिको में है। पीडमंट का पठार उत्तरी अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, इधर अपलेशियन के पूर्व में। गुयाना का पठार गुयाना में है। मांटाग्रासो ब्राज़ील का पठार और बोरबोरमा पठार ये तीनों ब्राज़ील में है। बोलीविया का पठार पेरू और बोलीविया में है। अर्जेंटीना में पेंटागोनिया का पठार है। और किम्बरले का पठार आपसे पूछ लिया जाए तो कहाँ है? उत्तरी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में। तो ये थे दोस्तों पठार। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे मैदानों के बारे में। उसके बाद एक और वीडियो आएगा विश्व में, उसमें हम पढ़ेंगे विश्व की नदियों के बारे में। सभी महाद्वीपों की नदियों का अध्ययन करेंगे, इंपॉर्टेंट नदियों का। उसके बाद हम एक टॉपिक और ले लेंगे विश्व की जलवायु का। विश्व की जलवायु पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे भारत। और भारत ध्यान रखना बीए फाइनल वाले स्टूडेंटों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। भारत की ज्योग्राफी आपके उसमें चलती है और विश्व की ज्योग्राफी भी आपके उसमें चलती है। इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा था। विश्व की ज्योग्राफी आपको कुछ समझ में आई होगी। इसके बाद हम भारत की ज्योग्राफी को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, उसके प्राकृतिक स्वरूप और नदियाँ, पठार, मैदान, इसके अलावा उद्योग धंधे और खनिज संसाधन सभी को हम पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।